देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई अहम तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है। 10 और 11 जून को लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किए गए, जिनमें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा और मध्यम दूरी की एंटी शिप क्षमता का प्रदर्शन शामिल है। डीआरडीओ ने बताया कि भारत की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान इंटरसेप्टर मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया। यह सिस्टम नई तकनीकों के साथ विकसित किया गया है ताकि भविष्य के उभरते मिसाइल खतरों का मुकाबला किया जा सके। इन सफल परीक्षणों के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल स्तर के खतरों को रोकने की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा डीआरडीओ ने नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज का पहला फ्लाइट टेस्ट भी सफलतापूर्वक किया गया। यह मिसाइल समुद्र में दुश्मन के युद्धपोतों और नौसैनिक लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम मानी जा रही है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को इन सब महत्वपूर्ण तकनीकों के सफल प्रदर्शन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता को नई मजबूती देगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज शनिवार को पुलिस कालीघाट स्थित उनके आवास पहुंची। पुलिस मोदनीपुर के शालबनी थाने में दर्ज कथित जमीन कब्जा और उगाही से जुड़े मामले की जांच के लिए पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। इस मामले में अभिषेक बनर्जी के सचिव सुमित राय को संदिग्ध माना जा रहा है और पुलिस उन्हें तलाशने के लिए अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सुमित राय के मोबाइल फोन की लोकेशन संबंधित इलाके में पाई गई। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने पुलिस को बताया कि सुमित राय घर पर मौजूद नहीं है। इससे पहले आपको बता दें, शुक्रवार को सीआईडी अभिषेक बनर्जी के कालीघाट के पट्टू अपारा स्थित घर पहुंची। सीआईडी अभिषेक के घर 4 तारीख को डीजे बजेगा वाली टिप्पणी के संबंध में नोटिस देने पहुंची थी। हालांकि अभिषेक ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। अब उन्हें 16 तारीख को सुबह 11 बजे भवानी भवन में पेश होने का आदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक जीपी सिंह मौजूद रहे। इस मीटिंग में सुरक्षा इंतजामों, लॉजिस्टिक प्लानिंग और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल पर बात हुई। इन एजेंसियों में जम्मू कश्मीर में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कानून लागू करने वाली एजेंसियां और पुलिस शामिल हैं। मीटिंग का मकसद यात्रा का सुचारू और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना है, जो 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक 57 दिनों तक चलेगी। सुरक्षा को देखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा के सभी रास्तों, जिसमें पहलगाम और बालटाल दोनों रास्ते शामिल हैं, उसको 1 जुलाई से यात्रा पूरी तरह नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने घोषणा की है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के दौरान यात्रा क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। इस यात्रा के दौरान पवित्र मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे सभी तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इस बात का ध्यान रखें और पवित्र गुफा मंदिर तक पैदल जाएं या पूरी यात्रा के दौरान अटूट और पालकी सर्विसेज की मदद लें। पवित्र बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालु जून अगस्त के महीने में कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा मंदिर की कठिन तीर्थ यात्रा करते हैं। जम्मू कश्मीर नगर निगम आयुक्त देवांश यादव ने क्या कहा है, सुनिए। अमरनाथ यात्रा के लिए हमारी तैयारियां पूरी तरह से हैं। जितने भी हमारे टॉयलेट्स और सैनिटेशन के काम थे उन सभी के टेंडर हो भी गए और अब ग्राउंड पे भी हमारी मैन और मशीनरी पहुंच रही है। समय से पहले ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके साथ साथ शहर में जितने भी हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, वाटर कूलर्स हैं, जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, लॉजमेंट सेंटर्स हैं, जैसे राम मंदिर है, वहाँ पे भी कैपेसिटी बढ़ाने की काम हम लोग कर रहे हैं।
तो काफ़ी सारी जगहों पे इसके ऊपर हमारा तेज़ी से काम चल रहा है। तभी रिवर फ्रंट पे इस बार बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी होने वाली हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने तभी आरती और बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कि हमारा लाइट एंड साउंड शो है, बोटिंग है, इन सब की तैयारी भी कर ली है। ये जम्मू स्मार्ट सिटी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वेस्ट टू वंडर पार्क। मुझे लगता है कि यात्रा के साथ साथ इसकी भी शुरुआत हो जाएगी और इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे यहाँ टूरिज़्म को एक बढ़ोतरी मिलेगी, इसका भी अच्छा प्रमोशन होगा। कोशिश है कि एंड ऑफ जून में, यानी कि इसी महीने के अंत में, हम लोग इस वेस्ट टू वंडर पार्क को पब्लिक को समर्पित कर पाएंगे। अमर दिग्गज टेक कंपनी मेटा के मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम शुक्रवार शाम अचानक तकनीकी आउटलेट का शिकार हो गया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों यूजर्स को इन दोनों लोकप्रिय ऐप्स को एक्सेस करने और इस्तेमाल करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर बाद शुरू हुई यह तकनीकी समस्या शाम होते होते पूरी तरह बढ़ गई, जिससे सोशल मीडिया पर एक तरह का ब्लैकआउट नजर आ रहा है। यूजर्स के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट अपने लॉग आउट हो जा रहा है। अब यूजर्स दोबारा लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो एरर मैसेज आ रहा है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फीड रिफ्रेश नहीं हो पा रही है, जिससे यूजर्स को नया कंटेंट, रील्स या स्टोरीज देखने को नहीं मिल रही है। कई लोगों ने शिकायत की है कि वे ऐप्स के जरिए किसी को मैसेज भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ठप होने के तुरंत बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर #फेसबुक डाउन और #इंस्टाग्राम डाउन ट्रेंड करने लगा है। दुनिया भर के निराश यूजर्स एक्स पर अपने स्क्रीनशॉट शेयर, मीम्स और शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। हालांकि ये दोनों ही प्लेटफॉर्म मेटा कंपनी के हैं, लेकिन अभी तक मेटा या मार्क जुकरबर्ग की ओर से इस तकनीकी खराबी की वजह और इसे ठीक करने की समय सीमा को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम में एक बेहद ही दिलचस्प और अनोखा वाकया देखने को मिला। शुक्रवार को नगर के उर्मिला गार्डन का आधिकारिक उद्घाटन करने पहुंचे सपा प्रमुख की जनसभा में एक ऐसे संत पहुंचे जिन्होंने वहां मौजूद पूरी भीड़ और खुद अखिलेश यादव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जनसभा के दौरान भीड़ के बीच योग गुरु बाबा रामदेव के हूबहू हम शक्ल दिखने वाले एक संत मौजूद थे, जो कार्यक्रम के दौरान जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जब मंच पर मौजूद अखिलेश यादव की नजर उन पर पड़ी तो बाबा रामदेव जैसी कद काठी और शक्ल देखकर वे अपनी मुस्कान नहीं रोक पाए। सपा सुप्रीमो ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया और उन संत को सम्मान पूर्वक मंच पर बुलाने का निर्देश दिया। जैसे ही सुरक्षाकर्मी उन संत को लेकर मंच पर पहुंचे, वहां मौजूद नेताओं और समर्थकों के बीच कौतूहल और खुशी का माहौल बन गया। अखिलेश यादव ने मंच पर आए बाबा रामदेव के हमशक्ल संत का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान एक बेहद खास पल तब देखने को मिला जब अखिलेश यादव ने उन संत के हाथों से बड़े ही आदर के साथ पगड़ी भी पहनी। राजनीति के गहमाही के बीच इस हल्के फुल्के और आत्मीय पल की चर्चा अब पूरे प्रदेश के सियासी गलियारों और सोशल मीडिया पर जोरों से हो रही है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?